ओम शांति। कलयुग समाप्त और सतयुग आरंभ। ईश्वर की गुप्त भविष्यवाणी। देखिए, आज हम सभी देख रहे हैं कि ये संसार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से अब वापस जाना शायद संभव नहीं। शास्त्र भी कहते हैं कि जो राजा चोर बन जाए, जब न्याय बिकने लगे, जब रिश्ते स्वार्थ में बदल जाए, जब धर्म का मजाक उड़ाया जाए और अधर्म सम्मान पाए, तब समझ लीजिए कि पृथ्वी पाप के भार से करार रही है। और ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से सामने स्पष्ट देखते रहे हैं। आज हम इसी समय और इसी दुनिया में, तो अब आगे क्या होने वाला है? जब पृथ्वी पाप के भार से करार रही है और जब पृथ्वी करारती है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता है। तभी अवतरण होता है एक अंतिम तभी अवतरण होता है कि इस कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा का गुप्त रूप में, और जो कलयुग के अंत समय की घोषणा करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या वो समय हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ये श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी बताए गए उस युग के लक्षण हैं जिसमें हम और आप जी रहे हैं, कलयुग। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक तो कलयुग की शुरुआत करीब 3102 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जब भगवान अपनी लीला इस सृष्टि पर करते हैं। और कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 साल शास्त्रों में बताई है। इस हिसाब से तो कलयुग को अभी लगभग शुरू हुए 5,127 साल हुए हैं, और इसके खत्म होने में 4,27,000 साल से भी ज्यादा वक्त बचा है। लेकिन 1 मिनट के लिए आप रुकिए, और ये यदि सच है, तो अगर ये सच है कि कलयुग की अभी खत्म होने में 4,27,000 साल बाकी हैं, अगर ये सच है, तो हमारे चारों ओर एक नैतिक पतन, एक प्राकृतिक आपदाएं और लगातार बढ़ता अधर्म, पाप इस ओर इशारा कर रहा है। आप खुद विचार कीजिए कि जितना अधर्म इस सृष्टि पर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन जो अत्याचार हो रहा है और जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आज जो एक दूसरे देश युद्ध कर रहे हैं, तो क्या ये दुनिया, देश और विदेश और हमारी देश की नैतिक पतन को देखते हुए मानवता और इंसानियत में आज जो गिरावट आ रही है, क्या इसको देखते हुए आपको लगता है कि जो धर्म गिलानी हो चुकी है, जो अधर्म बढ़ता हुआ आपको हम सबको दिखाई दे रहा है, क्या इन सबको देखते हुए आपको लगता है कि कलयुग अभी 4 लाख और जिए रहेगा, चलता रहेगा 4,27,000 तक, या 4,32,000 साल जो इसकी उम्र बताई है? क्या इतनी उम्र तक, इतने समय तक ये कलयुग चल पाएगा? तो आज ये समझने की बात है कि चारों ओर ये नैतिक पतन, ये प्राकृतिक आपदाएं और लगातार बढ़ता अधर्म किस ओर इशारा कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि समय की इस गिनती में कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए? यही सत्य है। और आप सवाल यही है कि यदि लाखों साल अभी बाकी है इस कलयुग के, तो फिर भगवान के अवतरण की और इस दुनिया के विनाश की इतनी बातें आज क्यों हो रही हैं? क्या कारण है? यहीं पर एक प्राचीन ग्रंथ सामने आता है जिस पारंपरिक को चुनौती देता है, भविष्य मलिका। करीब 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद और उनके साथी पंथ सखाओं ने इस ग्रंथ को रचा। ये कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत की हैरान करने वाली भविष्यवाणियां करता है। कई लोग मानते हैं कि लगभग 600 साल पहले की गई बातें आज सच होती दिख रही हैं। ये ग्रंथ दावा करते हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 5,000 साल थी, और अब जो पूरी हो चुकी है। और इसके अनुसार हम कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के बीच के संदल में जी रहे हैं। ये वो दौर है जब पुराने युग का विनाश और नए युग का निर्माण साथ साथ हो रहा है। लेकिन क्या एक ऐसे ग्रंथ को अंतिम सत्य मान लिया जाए जिसकी व्याख्या पर विद्वानों ने भी अलग अलग राय है? इस सवाल का हम सबके ब्राह्मण की एक गहरी अवधारणा में मिलता है, जिसे शास्त्रों के अनुसार काल पुरुष कहा गया है। ये काल पुरुष क्या है? वैदिक ज्योतिषी में काल पुरुष का मतलब है
समय का जीता जागता रूप, या ब्रह्मांड प्रोसेस एक ऐसी सोच है जो पूरे ब्रह्मांड को जीवित चेतन की तरह देखती है और इसी शरीर से पूरा राशि चक्र बना है। जरा कल्पना कीजिए कि ये विशाल ब्रह्मांड की इस इंसान की जो समय के महासागर में लेटा हुआ है, उसका सर्विस राशि कहा जाता, उसका चेहरा वृषभ राशि, उसकी भुजा मिथुन राशि, मतलब इसी तरह अलग अलग राशि से फैली है। ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक वो नक्शा है जो बताता है कि ग्रह और नक्षत्र हमारे शरीर और हमारी चेतना पर कैसा असर डालते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा राज्य है कि इसी काल पुरुष की शरीर में इस कलयुग के अंतिम मास समाया हुआ है। और इसका सिद्धांत ये बताता है कि हम इस ब्रह्मांड के एक दर्शक नहीं हैं। हमारी हर सोच, हमारा इस ब्रह्मांड हमारी चेतना को प्रभावित करती है। हम उस विशाल समाज की एक कोशिका है। और जब समाज में एक अधर्म और पाप बढ़ता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे काल पुरुष के शरीर में कोई बीमारी पैदा हो गई हो। और जब कोई बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो शरीर खुद को बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। और कलयुग के मामले में वही इम्यूनिटी और वही अंतिम इलाज है परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण। जब जब धर्म की गिलानी होती है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान खुद इस धरती पर आते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में और कल की पुराण साफ साफ कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान का अवतरण इस दुनिया में होगा, इस सृष्टि पर गुप्त रूप में होगा। और शास्त्रों में उनके कुछ आने के संकेत भी मिलते हैं और इस संकेत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। परमात्मा के इस सृष्टि पर अवतरण के संकेत चिन्ह दिए गए हैं जो आज हमें पूरा होता हुआ दिख रहे हैं। सबसे पहला का परमात्मा का आने का संकेत चिन्ह है कि जब इस कलयुग का अंत होगा और परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होगा, सबसे पहला चिन्ह होगा गौ भिष्टा खाएगी। दूसरा, नारी केशों का श्रृंगार करेगी। तीसरा चिन्ह परमात्मा का आने का, कलयुग के अंतिम समय का, कन्या मन चाहा वर चुनेगी। चौथा है अनाज पैकेटों में बिकेगा। और पांचवा, परमात्मा का आने का अंतिम संकेत चिन्ह है दूध बोतलों में बिकेगा। और जो काम रात में नहीं होते थे वो काम दिन में होंगे। तो आज क्या ये सारे चिन्ह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर इनको अनदेखा किया और अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम और आप इस अज्ञान नींद की दौड़ में दौड़ रहे हैं, अज्ञान काल में भटक रहे हैं, तो फिर हम पतन की ओर जा रहे हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो परमात्मा के अवतरण के चिन्ह हैं, जो कलयुग के अंत के चिन्ह हैं, वो आज सारी चीजें स्पष्ट रूप से आप सब देख रहे हैं। गौ भेष्टा खाने लगी है और आज कन्या मनचाहा वर चुनने लगी है, नारी केशों का श्रृंगार कर रही है, विधवा नारी केशों का श्रृंगार कर रही हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अनाज पैकेटों में बिक रहा है और दूध तो दूध, आज पानी भी बोतलों में बिक रहा है, जिसके लिए कहा जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और आज उसी देश में आज पानी बोतलों में बिक रहा है। अधर्म, अत्याचार, पाप अपनी चरम सीमा पर है। जो चीजें, जो अंधकार, जो अत्याचार, जो पाप कर्म रात में भी नहीं होते थे वो आज दिन में हो रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब ये सारे संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दें तब परमात्मा का गुप्त रूप में सृष्टि पर अवतरण होगा। और आज हम वो सारी स्थिति, निशानियां देख रहे हैं। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि गुप्त रूप में उनका अवतरण होगा। तो आज वास्तव में परमात्मा का अवतरण हो चुका है। 90 वर्ष हो चुके हैं और ये गुप्त रूप से ये कार्य चल रहा है। और परमात्मा का जब अवतरण होता है गुप्त रूप में, तो अधर्म का नाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए ही परमात्मा सृष्टि पर अवतरण होते हैं। भगवान का मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं बल्कि एक सत्य धर्म की स्थापना करना भी है और एक नए सुनहरे एक सत्य की नींव रखना होता है। और ये कार्य गुप्त रूप से चल रहा है। अब आप
एकाग्र होकर के सोचिए कि जो हमारे चारों ओर हो रहा है, प्रकृति आपदाएं, चारों तरफ समाज में गिरावट, अनैतिकता, बढ़ते झगड़े और कितना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, लोगों की दृष्टि, वृत्ति, सोच, बहुत खतरनाक समय चल रहा है। तो भगवान स्वागत करने के लिए हम उनकी दहली पर खड़े हैं। और देखिए, जब हम कलयुग के अंत की बातें सुनते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अंत एक महापरिवर्तन होगा, एक महापरिवर्तन होगा। ये कलयुगी दुनिया बदल करके सतयुगी दुनिया में परिवर्तित हो जाएगी और बुरी तरह से संघर्ष उन लोगों का होगा जो अधर्म और अत्याचार और पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया की तरह होगा, जिसमें सारी नकारात्मकता जड़ को खत्म से हो जाएगी। जो लोग सच्चे हैं और जो धर्म के मार्ग पर हैं, उनके दिलों में भक्ति और पवित्रता बढ़ेगी और परमात्मा के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा। यह चेतना का एक वैश्विक बदलाव होगा। ये इंसानों की औसत उम्र बढ़ने लगेगी, प्रकृति फिर से खुद को संतुलित करेगी और धरती पर फिर से एक बार सत्य और धर्म का राज होगा। और आज इस बात को समझिए, ये प्रकृति के संकेत हमें सचेत कर रहे हैं और इशारा करते हैं कि समय धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर कलयुग का अंत कब होगा? क्या लाखों साल है जैसे पुराण बताते हैं? ये भविष्य मल्लिका के अनुसार कुछ ही सालों की दूरी पर है। तो देखिए, सत्य तो ये है कि परमात्मा ने खुद अवतरण की परमात्मा को आने की खुद चिन्ह बताए हैं, जो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में है और वो समय पूरा हो चुका है और परमात्मा गुप्त रूप से इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ओम शांति।